अस्सलामु अलैकुम। टॉक टू पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैगम खलीक। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आज हम यहां पर क्लॉथिंग हाउस के अंदर मौजूद हैं। यहां पर आपको बहुत से ब्रांड्स इंपोर्टेड और चीप प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये रैक हैं, कुछ लाइट्स का ख़र्चा, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए कहाँ से ये मिलती हैं, इनका क्या क्या ख़र्चा आता है, वो आज हम आरिफ मेमन से पूछेंगे और इनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सबसे पहले बताएं कि खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल खैरियत से हैं। इस्लामाबाद में ठंड ज़्यादा है। सही। और हम कराची वाले हैं, इस वजह से ये ठंड जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें बताएं कि आपका तारुफ जो है और लोकेशन जो है। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और हम कराची से हैं। ठीक है। और यहाँ इस कराची के में भी हमारे क्लॉथिंग स्टोर हैं, हाउस ऑफ ब्रांड के नाम से हैं। ठीक है। यहाँ पर भी हमने उसी नाम से स्टोर खोला है, हाउस ऑफ ब्रांड। लेकिन उसको जो बड़ा टाइटल दिया है ना, वो टाइटल दिया है कराची वाले, प्रेजेंटिंग बाय हाउस ऑफ ब्रांड इन इस्लामाबाद। ठीक हो गया। और हम ब्रांड ही डील करते हैं, जो हमारा टोटल, हमारे खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम फैक्ट्री का लेफ्ट ओवर गारमेंट्स उठाते हैं और ओरिजिनल ब्रांड जो मींस दुबई में, यूरोप के में जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो चीज़ें हम सही यहाँ पर बेचते हैं। ठीक होगा। यहाँ पे आप इस्लामाबाद में किस जगह हैं, वो आप अपनी हम location लोग जो है वो share हैं करें। गौरी टाउन फेज 5 ठीक है। ए में, चीजियस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, अपोजिट साइड में। बिल्कुल अपोजिट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें ये बताएं कि ये आपने बिजनेस कब से शुरू किया हुआ? और ये बिज़नेस शुरू किए हुए तो अल्लाह के फजल करम से 2009 के अंदर जो है ना, मैंने अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में डाली है। ठीक हो गया। और इससे पहले एक्सपीरियंस काफ़ी था। ठीक हो गया। 2000 से काम का फैमिली बिजनेस भी हमारा यही था। सही हो गया। अच्छा देखें, हमारे पास किसी भी हम क्लॉथ हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें इस तरह रिप्रेजेंट नहीं होती। देखिए, हम जैसे ही इसमें एंटर हुए, वहाँ पे शूज़ की कलेक्शन हमें मिली, फिर उसके बाद आगे आए, हमें ट्राउज़र चाहिए, हमें टी शर्ट चाहिए, हमें कैजुअल में चाहिए, तो सारी चीज़ें आपने मौजूद रखी। तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? सर देखें, ये तो आप किसी भी एक अच्छे क्लॉथिंग स्टोर पर जाएंगे ना, ठीक है, जिस तरह लिवाइस की हम बात करते हैं, तो लिवाइस टी शर्ट भी बेच रहा है, जीन्स भी बेच रहा है, कॉटन भी बेच रहा है, और शूज़ में भी आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा है, अपने उसके अंदर हम जब ब्रांड बेच ही रहे हैं तो हम चाइना के इम्पोर्टेंट शूज़ बेच रहे हैं। और मैंने देखा इस्लामाबाद के अंदर इम्पोर्टेड शूज़ बहुत कम मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर लोकल लाहौर मैट की चीज़ें लोग बेच रहे हैं। बड़े बड़े स्टोर वाले, मैं नाम नहीं लूँगा उन स्टोर का, लेकिन बड़े बड़े अच्छा बिजनेस करने वाले भी प्राइस इम्पोर्टेंट की लगी हुई है, इम्पोर्टेड के प्राइस टैग लगे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ क्वालिटी वैसी नहीं है। तो हमने ये तो कराची से ही हमने शुरू किया शूज़, और सही हो गया। उसके अंदर जो ना क्लॉथिंग स्टोर में शूज़ को डाला, ये कस्टमर को अच्छी चीज़ दे सकें हम। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें ये बताइएगा कि इस सारे सेटअप को लगाने के लिए कितना आपको खर्चा यानी कि दरकार था? तो ऑलमोस्ट हमारे फर्नीचर के ऊपर 18 लाख रुपए लग गए सिर्फ फर्नीचर पर। यानी कि जो इसके रैक्स वगैरह हैं, जो लाइट्स वगैरह हैं, जो रेनोवेट आपने ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ है हमारा। सही हो गया। तो इसको मिनिमम कितना हम कितने यानी पैसों में हम शुरू कर सकते हैं? कोई अगर कोई और हमारे भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने भी ये शुरू करना चाहते हैं, तो जो है ना 5 लाख रुपए के फर्नीचर पे भी बन जाएगी। सही हो गया। शॉप लाख रुपए के फर्नीचर पे भी बन जाएगी। ठीक है। लेकिन अब एक स्टाइल हम पसंद है, मुझे खुद को भी शॉप अगर बने तो ऐसी बने कि कस्टमर आए तो कंफर्टेबल फील करे। जिस तरह देखिए, आज आप मेरी शॉप के अंदर इंटर क्यों हुए, जबकि ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, तो ये एक इम्प्रेशन होता है, ये एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, और तवक्कल अल्लाह के ऊपर होता है। मिल जाते हैं तो चल गई तो चल गई, नहीं चली तो कहने, कराची में एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि वो चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक। सही हो गया। तो बस अल्लाह के ऊपर तवक्कल कर कर हम पैसे लगा देते हैं। सही हो गया। अच्छा, इसमें हमें ये बताइएगा कि इस बिज़नेस को जल्दी ग्रो अप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं? जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर बंदा काम ये शुरू करता है, लो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करता है, जैसे आपने कहा 5 लाख जल्दी ग्रो करने से देखें, अब तो आप कुछ भी रख लें, बात ये है कि लो प्रॉफिट के ऊपर अगर काम करेंगे ना, तो उसमें बरकत भी ज़्यादा आएगी, सेल भी ज़्यादा है।
सही हो और गया। आपकी सेल ज़्यादा होगी ना तो कस्टमर एक फैमिली बन जाती है, और वो फैमिली सही इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर आप 50 रुपए या 100 रुपए के ऊपर भी रख कर काम करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से रात में अच्छा इसके हलाल लेकर जाएंगे। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि इस बिज़नेस के अंदर जैसे आपने कहा कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, फर्नीचर के ऊपर, तो बाकी जो इसके जो शर्ट्स वगैरह हैं, जो कपड़ा वगैरह है, जो इसकी चीज़ें हैं, वो आप कहाँ से ख़रीदते हैं इसको? कैश के ऊपर। तो किस जगह से? जैसे आपने कहा कि हम तो टोटल गारमेंट्स हमारा है ही कराची का, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की कराची है, हब है कराची। तो हमारा तो माल ही फैक्ट्रियों से आता है ना, हम लोग खुद नहीं बनाते, हम लोग लेफ्ट ओवर उठाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले भी ये बात बोली थी कि मैं ओरिजिनल ब्रांड को डील करता हूँ। आप आएंगे मेरे साथ तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखें, ये मैंगो है, मैंगो का ब्रांड है, ठीक है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके इसके लेबल को, ठीक है, तो ये है मैंगो ब्रांड MNG। सही। ये इसके लेदर पेज के ऊपर भी मैंगो लिखा हुआ है। अब ये ब्रांड आप दुबई से लेंगे ना तो मेरे मुताबिक कम से कम 150 दिरहम की एक पैंट है ये। ठीक हो गया। और हम यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में गोरी टाउन में चीजेस के बिल्कुल सामने कराची वालों के नाम से दुकान है। आपका भाई ना यहाँ पर, आपका भाई 1250 रुपए में दे रहा हूँ एक डेनम। सही हो गया। और लोकल डेनम यहाँ पे 2500 रुपए की मिल रही है। सही हो गया। और मैं ओरिजिनल ब्रांड दे रहा हूँ। इस तरह सिर्फ ये मैंगो नहीं, ठीक है, मैंगो के अलावा पुल एंड बियर को डील करते हैं। ये इजी डेनम है। सही हो गया। अब इस और स्ट्रेचेबल डेनम है, कोई ये देख रहे हैं इसकी स्ट्रेच, सही, इसकी स्मूथनेस देखें। सही हो ये गया। इजी वियर रैंगलर है, इसके अंदर मेरे पास ब्रिश्का है, सीलियो है, जैक एंड जॉन्स है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक हो गया। यूरोप के टोटल ब्रांड्स हैं बहुत सारे। ठीक हो गया। अब शर्टों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि शर्ट बाय मैडन। शर्ट्स के अंदर देखें ज़ारा। सही हो गया। ये भी ज़ारा है। ठीक हो गया। अब तो ये ज़ारा सर लेबल लग जाता है, मुंह से बोलने से लेबल लगता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये ओरिजिनल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? सही हो गया कि इसके बटन के ऊपर भी ज़ारा एम्बोज हुआ है। सही हो गया। इस वजह से बोल रहा हूँ। सही सही। हम लोग दो क्वालिटी रखते हैं, एक मेड इन बांग्लादेश और एक कराची की मैक। सही हो गया। तो कराची की मैक भी सिलिकॉन वॉश होती है, जिस तरह बांग्लादेश की सिलिकॉन वॉश होती है। सिलिकॉन वॉश क्या होती है? यहाँ पर जो लोकल मार्केट में शर्टें मिल रही है ना, वो जस्ट स्टिच करी, शॉपर में डाली, रख दी। आप घर पर लेकर गए, वॉशिंग मशीन में डाली, तो आपने बोला यार ये शर्ट फिट क्यों हो गई? क्योंकि उसको वॉश ही नहीं किया गया था, इसी वजह से तो फिट हुई। सही। तो हमारे पास टोटल ब्रांड में सारा प्रोसेस हुआ होता है। सही। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने यही क्यों चूज़ किया कि यानी कि हमारे पास आप लोकल भी चीज़ें रख सकते थे, आपने ये इसी ब्रांड को क्यों चूज़ किया कि यही ब्रांड हमारे पास होना चाहिए? सर लोकल चीज़ें रखने के बाद होता पता है क्या है, फैमिली टूट जाती है। सही। देखें, आप इस बात को इस तरह ले लें कि मैं आपको अगर एक बार कोई चीज़ दे दूं, चाहे सस्ती या महंगी, सही, कोई इशू नहीं है। आप लेने आए ना, आपने लोकल चीज़ मैंने आपको दे दी और आप राज़ी होकर चले गए, लेकिन वो घर पर जाने के बाद या वॉश होने के बाद ख़राब हो गई, तो फिर ना आप मेरे पास कभी आओगे, ना मैं आपको बुलाने जैसा रहूँगा। सही हो गया। तो मेरा तो लाइफ का एक ही फंडा है, सही, कि जो है ना, माल बेचो, सही, अच्छा बेचो, चाहे कि आपको कम कमाना पड़े या ज़्यादा कमाओ, लेकिन चीज़ अच्छी बेचो। सही हो गया। तो जैसे आरफ भाई आपने हमें बताया कि इस चीज़ के अंदर आप कहते हैं कि लो रेट्स रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें बेची जाएँ, तो इससे आपकी जो कस्टमर है उसका फ़्लो बन सकता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो आप कहते हैं कि जैसे कि इस शॉप के अंदर सफाई का होना बड़ा ज़रूरी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं लोकेशन का होना बड़ा ज़रूरी है, कुछ और बहुत सी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं वो आप कहना चाहें जो जल्दी ग्रो अप करने के लिए होती हैं? अब देखें, लोकेशन का होना तो ज़रूरी है। सही। और सफाई तो निफ्स ईमान है। सही। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि लोकेशन को सबसे ज़्यादा कोई भी भाई बिजनेस करे, बहुत सारे लोग अल्लाह हमें देखेंगे और हमें मशवरा जो है ना सुन्नत है और अच्छा मशवरा चाहिए। ठीक है। कहीं भी मेरे मुताबिक बिजनेस करें तो सबसे पहले लोकेशन देखें, वहाँ पे 2 दिन सो जाएं, देखें कि यहाँ पे फुटफॉल कितना है कस्टमर्स का, अगर आपको गारमेंट्स का बिजनेस करना है तो। ठीक है। तो हमने भी देखा। और भाई बात ये, फुटफॉल होने के बाद भी अल्लाह ने अगर रिस्क चलाना ना होना तो फिर जब नहीं लिखा हुआ ना मुकद्दर के अंदर रिस्क, तो वो नहीं मिलना। सही। और जब लिखा हुआ है ना तो फिर अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि पत्थर में छुपे हुए कीड़े को भी रिस्क दे देता है। सही हो तो फिर हम तो जीते जागते इंसान है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अकल रखते हैं।
यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर इस तरह की शॉप ओपन करना चाहता है तो उसे पहले मार्केट में जाना चाहिए, वहाँ पे जाके वहाँ पे कस्टमर फ्लो देखना चाहिए, क्या उस चीज़ की डिमांड है, और उसके बाद फिर कोई एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ के वहाँ पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अरे भाई, हमें ये बताइएगा कोई इसमें कोई ऐसे ड्रॉबैक्स हों जिसमें कुछ लोग कहते हैं हमने 10 लाख लगाया और अगले महीने में हम डूब गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने 5 लाख से काम शुरू किया तो आज 2 साल के बाद हम अपनी जो प्रॉफिट के साथ साथ हमारी शॉप जो है वो 25 लाख में हो गई। तो ये चीज़ें अगर बताना चाहें आप हमारे कस्टमर के साथ, हमारे व्यूज़ के साथ, कि कोई इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे डिफरेंस आता है और आप ग्रो जल्दी करते हैं या जल्दी डूब जाते हैं। सर अब मैंने आपको सबसे पहले ये बात बोली कि अच्छा बेचें, सही। तो मैं नहीं समझता कि एक बिज़नेस कभी गिर सही। जाए। अब वो अलग बात है कि लोकेशन ख़राब है, कस्टमर ही नहीं आ रहा, सही। लेकिन मेरे मुताबिक अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं ना, सही। जो बोल रहे हैं ठीक है। आप वो बेच रहे हैं, जो सही। बोल रहे हैं वो बेच रहे हैं, सही। तो फिर जो है ना कभी भी बिजनेस डूबता नहीं है। बाकी हो फिर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि इंसान आगे क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा हमें ये बताइएगा कि आपके पास कितनी किस्म के आर्टिकल्स जो आपने हमें बताए, उसमें क्या आपके पास प्राइस रेंज जो है यहाँ पे मौजूद है। मैंने जैसे आपको डेनिम का बताया कि हमने इस वक्त जो है ना ऑफ़र रखी हुई है 1250 रुपये की सही। सेल। इस तरह शर्ट्स के अंदर 3500 रुपये वाली शर्ट हम लोग इस वक्त 1500 रुपये में दे रहे हैं। 3500 का इसका टैग हैगा, ठीक है। हम 1500 में दे रहे हैं। अब मैं और ये 2 पट्टी की स्लीपर अगर आप देख रहे हो, ये 899 में इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर मिलती हैं कि हम 750 रुपीज़ की भी दे रहे हैं यहाँ पे। सही हो गया। भी इस वक्त सर कस्टमर चाहिए तो हम ऑफ़र एक लगाई हुई है ताकि जो चीज़ें लेना चाहे वो यहाँ पर आकर ले सकता है, और वो भी ओरिजिनल, लोकल नहीं। अच्छा आप अपने एक आर्टिकल के पीछे कितनी परसेंटेज जो है वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। वैसे अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो लोग बोलते हैं कि ना हम लोग 10% पर काम करते हैं, 15% पर काम करते हैं, प्यारे भाई रोज़ी का राज़ी का अल्लाह है, लेकिन मैं नहीं मानता। 35% पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग 50% पे भी काम करते हैं, मीन्स 500 की चीज़ को 1000 रुपये में बेचना। ठीक है। तो हम लोग 35% नफ़ा अपना रखते हैं, जिसके अंदर शॉप एक्सपेंस वगैरह भी शामिल ही होता है, और जो फिर अल्लाह हमें देता है वो हम कबूल करते हैं। लेकिन बस 35% के ऊपर ही काम करना चाहिए मेरे मुताबिक, ताकि लोगों को ज़्यादा चीज़ महंगी दे ना पाएँ, हम खुद भी ना दे पाएँ, और वो ओरिजिनल चीज़ ले जाए हमारे पास, इजीली अप्रोच भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा अरे भाई, हमें ये आप लास्ट में हमें ये बताइएगा कि जैसा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे आपने पहले कहा कि ये बिज़नेस जो है वो हर इंसान की अपनी मेहनत है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ें, तो इंसान का ये बिज़नेस जो है वो ग्रो अप कर जाएगा। अगर कोई और हमारे जो भाई हैं वो अगर कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या रहनुमाई करना चाहेंगे। अच्छा देखिए, मैं ना इन सारी चीज़ों को कराची से होलसेल भी करता हूँ, और हम यहाँ पर भी होलसेल और रिटेल दोनों ही करने आए हैं। सही। और अभी रिटेल तो आपने देख लिया, तीसरा दिन ही है हमारे इस स्टोर को। ठीक है। और हम अपना होलसेल का सेटअप भी यहाँ से बनाएंगे। किसी भी भाई को अगर कोई माल चाहिए होगा, ठीक है, ब्रांड के अंदर जीन्स से लेके टी शर्ट, शर्ट्स, वो सब मैं यहाँ पे होलसेल पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो जो भी भाई आना चाहे वो आ सकता है। हमारे पास लोकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा आपके। तो भाई लास्ट में हमें ये बताइएगा कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी मशवरतन बात हो, कुछ ऐसी जो आप चाहते हो कि मैं किसी के साथ शेयर करूं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इन हर्जट से बच जाए। मीन्स कारोबार के हवाले से। जी जी बिल्कुल। या आप ये, मेरे ख्याल से आपका सवाल ये बन रहा है कि कारोबार और नौकरी, ठीक है, को कंपैरिजन क्या करना, क्या चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, किसको तरजीह देना चाहेंगे। अच्छा वैसे मैं तो हूँ मेमन फैमिली से। सही। तो मैं तो नौकरी को लाइक ही नहीं करता। तो मैं 2007 का मैं अपने बारे में बताऊं तो 2007 में मैं, मेरे प्यारे भाई, एक सर्विस पंप के ऊपर गाड़ियों के टायर धोता था। सही। और मैं खुद ग्रेजुएट भी था उस वक्त। सही। मैं उस वक्त भी मैंने नौकरी नहीं की। मैं डेली वेजिस में कमा लूँ, लेकिन नौकरी नहीं करूँगा। सही। वहाँ से ही अपनी ज़िंदगी के कुछ एम मैंने बनाए थे कि इस तरीके से स्टेप चढ़ना है और इस तरीके से जो है ना धंधे के ऊपर जाना है। सही हो गया। मतलब प्योरिटी देनी है बिजनेस को। सही हो गया। तो वहाँ से अल्लाह के फजल करम से फिर ये गारमेंट्स की लाइन में मैं लग गया था। और वहाँ से फिर एक छोटी सी दुकान खोली थी जिसका 1500 रुपये किराया था। सही हो गया उस वक्त।
और वो भी डरता था कि दूंगा कैसे। सही हो गया। वो 1500 रुपये ज़िंदगी शुरू हुई है ना, तो आज वो यहाँ तक पहुँच गई है कि कराची में मेरे 4 आउटलेट है, ठीक है, और यहाँ पे इस्लामाबाद में 1 आउटलेट है। सही हो गया माशाल्लाह। उस जहन, अच्छा मैं उस वक्त भी एक बात बोलता था कि ख़रीदा हुआ माल जो लोग लिख देते हैं ना कि अपनी दुकानों के ऊपर बड़ा बड़ा कि ओनली एक्सचेंज नो रिटर्न, ठीक है, तो भाई अल्लाह के नबी की हदीस है, ख़रीदा हुआ माल वापस और तब्दील लाजमी किया करो, सही तो करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल देता। तो आपको नज़र नहीं आ रही, आपको तो ये लग रहा है कि यार हमारे दखल से 2000 रुपये जा रहे हैं, नहीं भाई, वो जा रहे हैं 2000 जाने दो, क्योंकि वो कस्टमर अगर आपको उससे कोई चीज़ रिटर्न करवा रहा है ना, आपको दे रहा है ना, तो अल्लाह उसके अंदर और बरकत डालने वाले हैं। सही हो गया। तो अपनी ज़िंदगी का काम के ना कुछ असूल बंदा बना लेना, तो फिर वो पीछे नहीं होता, आगे होता है, और मेरे मुताबिक कारोबार करना चाहिए। अल्लाह कारोबार को कारोबार के हिसाब से करना चाहिए, फिर जंगलियों की तरह नहीं करना चाहिए। सही हो गया कि बस इसको भी काट दो उसको भी काट दो, कारोबार को कारोबार के हिसाब से करना चाहिए। ठीक हो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि ज़िंदगी में कोई भी काम है वो मेहनत मांगता है। आजकल में हम सब चाहते हैं कि आज ही हम बिज़नेस शुरू करें और कल हमारा बिज़नेस कामयाब हो जाए, लेकिन ये कामयाबी दरअसल उस इंसान की मेहनत पे डिपेंड करती है कि जो उस बिज़नेस पे वो इंसान मेहनत करता है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेहबान, अल्लाह हाफिज़।